नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस ऑल न्यू टाटा हैरियर ईवी के बारे में। और डिटेल में हम करेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो है आपको यहां पे मिलने वाले हैं। और अगर आप टाटा मोटर्स का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं या फिर टाटा हैरियर ईवी परचेज करना चाह रहे हैं तो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप किसी भी टाटा प्रोडक्ट के बारे में जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट इसके वेरिएंट से करते हैं। तो अलग अलग आपको टोटल यहाँ पे 4 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। जो स्टार्टिंग रहेगा एडवेंचर, देन एडवेंचर एस, फिर आ जाएगा फियरलेस प्लस और फिर टॉप वेरिएंट आ जाएगा एम्पावर्ड। और एम्पावर्ड के साथ आपको ये QWD क्वाड व्हील ड्राइव का ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। अब बात कलर ऑप्शंस की करते हैं तो वेरिएंट के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इस टॉप वेरिएंट के साथ जो है टोटल 4 कलर ऑप्शंस जो है आपको मिलने वाले हैं। ये जो कलर आप इसका देख रहे हैं नैनीताल नॉकटर्न कलर है, जो ब्लू शेड आपको यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा आपको प्रिस्टीन वाइट, प्योर ग्रे और एम्पावर्ड ऑक्साइड कलर देखने को मिलेगा। इन 4 कलर्स के अलावा अगर आप इसका एम्पावर्ड या फिर ये क्वाड व्हील ड्राइव ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे स्टेल्थ एडिशन मिलता है जिसमें मैट फिनिश जो है आपको मिलने वाली है। तो ये बात हो गई इसके कलर और वेरिएंट के बारे में। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ आपकी कार के लिए एक प्रीमियम परफ्यूम, और वो है इन्वोल्व परफ्यूम्स। ये आप देख रहे हैं ना, ये कैन स्पेशल है क्योंकि ये डीसी मर्चेंडाइज है और ये एक टीन कैन है जिसके अंदर आपको फाइबर परफ्यूम जो है देखने को मिलेगा। ये जो है सुपरमैन है, इसके अलावा आपको यहाँ पे बैटमैन और साथ ही जोकर फ्रेग्रेंस मिलती है। इसके अलावा अगर आप एयर परफ्यूम लेना चाह रहे हैं तो एयर परफ्यूम भी ले सकते हैं। एक फ्रेग्रेंस पेपर मिलेगा और साथ ही आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है और पूरी गाड़ी के अंदर ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस आपको मिलने वाली है। और अगर आप चाह रहे हैं कि इनके ऊपर आपको डिस्काउंट मिले तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट। पूरी वेबसाइट पर जो है आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। परचेज करने के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और साथ ही इस QR कोड से जो है आप परचेज कर सकते हैं। तो शुरुआत की से करते हैं तो कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। ये एक फॉब की है और इस पे ये बड़े सारे आपको कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहीं से लॉक, अनलॉक, फॉलो मी लाइट, साथ ही समन मोड आपको मिलेगा। मतलब गाड़ी को जो है आप की से ही सामने की तरफ और पीछे की तरफ कर सकते हैं अगर कहीं टाइट पार्किंग स्पेस के अंदर आपकी गाड़ी खड़ी है। उसके अलावा ऑटो पार्क असिस्ट के कंट्रोल आपको मिलेंगे। तो इस तरह के कंट्रोल जो है आपको इस की पे दे दिए गए हैं। इस की के अलावा जो है आपको एक ये मैनुअल कीज़ देखने को मिलेंगी। ये 2 की आपको मिलेगी, मतलब इनसे जो है मैनुअली लॉक अनलॉक आप कर पाएंगे। और इन कीज़ के अलावा एक आपको ये NFC कार्ड जो है वो देखने को मिलेगा। और इस कार्ड का क्या यूज़ करना है आपको, इसको ला के यहाँ पे जगह दी गई है, इस पर टैप कर सकते हैं तो यहीं से गाड़ी जो है आपकी अनलॉक हो जाएगी और यहीं से जो गाड़ी है आपकी दोबारा से लॉक हो जाएगी। तो इस कार्ड का यूज़ करके लॉक अनलॉक जो है आप कर सकते हैं। तो ये कीज़ जो है आपको इस टाटा हैरियर के साथ देखने को मिलने वाली है। अब फ्रंट से इस गाड़ी को देखिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको इसके लुक्स कैसे लग रहे हैं। ओवरऑल विड्थ की बात करूँ तो 2132 mm जो है आपको इसकी ओवरऑल विड्थ देखने को मिल जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक कार है तो इलेक्ट्रिक कार में सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि रेंज कितनी निकाल के देगी। तो बैटरी पैक की बात करते हैं तो अलग अलग 2 बैटरी पैक आपको टाटा हैरियर के साथ देखने को मिलेंगे। एक आपको 65 किलोवाट आवर का मिलेगा और एक 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलेगा। अब ये टॉप वेरिएंट है, क्वाड व्हील है, मतलब ऑल 4 टायर्स जो हैं इसके पावर जो है वो जनरेट करते हैं। 2 मोटर्स आपको मिलती हैं, एक पीछे की तरफ और एक सामने की तरफ अगर इस क्वाड व्हील ड्राइव के लिए जाएंगे आप। और अगर आप नॉर्मल ऑप्ट करते हैं तो वो रियर व्हील ड्राइव आपको मिलने वाली है, मतलब एक मोटर सिर्फ पीछे की तरफ मिलेगी। और ये जो मोटर है एक PMS मोटर आपको मिलती है। इस ऑल व्हील ड्राइव के साथ आपको सामने वाली जो है वो हाई परफॉर्मेंस इंडक्शन मोटर मिलेगी। तो दोनों ही जो मोटर्स हैं वो अलग अलग पावर जो है वो प्रोड्यूस करती है। अगर आप नॉर्मल रियर व्हील ड्राइव के साथ जाते हैं जो आपको 65 किलोवाट बैटरी पैक के साथ देखने को मिलेगा और 75 के साथ भी देखने को मिलेगा, तो वो जो पावर जनरेट करती है 238 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करेगी 315 न्यूटन मीटर्स का। लेकिन जब आप इस 4 व्हील ड्राइव, इस क्वाड व्हील ड्राइव को ऑप्ट करेंगे तो यहाँ पे रियर वाली की पावर सेम रहेगी 238 PS की, सामने वाली की और ऐड हो जाएगी 158 PS की। और यहाँ पे टॉर्क जो है वो 504 न्यूटन मीटर्स का जो है आपको देखने को मिलने वाला है। तो टॉर्क पावर जो है वो भरपूर आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब रेंज की बात करते हैं तो अगर आप इस वेरिएंट के लिए जाते हैं तो इसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो 622 किलोमीटर्स जो है वो क्लेम्ड रेंज है। इस क्लेम्ड रेंज के साथ ही जो है टाटा मोटर्स वो
C75 रेंज भी जो है आपको बताता है। तो C75 रेंज जो क्लेम करता है टाटा मोटर, 460 टू 490 के आसपास जो है इसकी C75 रेंज जो है वो क्लेम करता है। और इसकी एक्चुअल में जो है वो 450 किलोमीटर के आसपास जो है आपको बिल्कुल रेंज जो है देखने को मिलने वाली है। अब इसकी चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए सामने इस टेबल पर आपको दिखाई दे रहा है कि अलग अलग चार्जिंग ऑप्शन से कितना टाइम जो है आपकी ये गाड़ी चार्ज होने में लेने वाली है। तो अलग अलग जो है आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एक आपको पोर्टेबल चार्जर जो है वो देखने को मिलेगा जो गाड़ी के साथ आपको मिलता है, और एक आपको मिलने वाला है 7.2 किलोवाट का AC फास्ट चार्जर, और एक DC चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिलता है जो DC चार्जर से आप इसको जो है चार्ज कर सकते हैं। अब वारंटी कितनी मिलती है, तो बैटरी पैक की वारंटी जो आपको मिलने वाली है वो लाइफ टाइम और अनलिमिटेड किलोमीटर्स मिलती है फर्स्ट ओनर के लिए। अगर आप इसको सेल कर देंगे तो सेकंड ओनर के लिए जो रहेगी 10 इयर्स और 2 लाख किलोमीटर्स, और ये जब से फर्स्ट ओनर ने गाड़ी परचेज़ की है उससे स्टार्ट हो जाएगी। और जो आपको मोटर की वारंटी यहाँ पे मिलती है 8 इयर्स और 1.60 लाख किलोमीटर्स की आपको मिलेगी, और इस गाड़ी की वारंटी जो आपको मिलेगी वो 3 इयर्स और 1.25 लाख किलोमीटर्स जो है देखने को मिलने वाली है। तो सारी चीज़ें जो है मैंने आप यहाँ पे कवर कर दी है। अब एक एक करके इसके फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रंट जब आप इसका देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये DRLs मिलने वाली है। ये जो है बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ड्यूल फंक्शन ये रहने वाला है आपकी गाड़ी के अंदर, मतलब ये टर्न इंडिकेटर का भी काम करेंगे और DRLs जो है उनका भी काम करेंगे, और ये पूरा पार्ट जो है लिट अप करता है, पूरा का पूरा ये पार्ट लिट अप करेगा और आपको दिखाएगा भी कि गाड़ी के अंदर जो है बेसिकली कितनी आपको यहाँ पे बैटरी है, तो वो परसेंटेज जो है वो भी आपको यहाँ पे ये शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपको इसका लाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्रोजेक्टर लाइट्स जो हैं आपको वो देखने को मिलने वाली हैं। LED ये दे दी गई हैं, लो बीम हाई बीम के लिए ये यूज़ होने वाला है। नीचे की तरफ ये फॉग लाइट्स मिल जाएंगी, ये भी आपको LED दे दी गई हैं, और ये आपको एयर कर्टन्स मिल जाएंगे। तो जैसे आइस हैरियर के अंदर है सेम वैसे ही आपको ये मिलने वाला है। ये पार्ट जब आप देखते हैं, इसका बम्पर जब आप देखते हैं फ्रंट, तो यहाँ पे ये सिल्वर ट्रीटमेंट जो है वो आपको दिखाई देगी, और 6 सेंसर्स मिलते हैं, 1 2 3 और 3 उस तरफ 6 सेंसर्स मिलेंगे, क्योंकि ऑटो पार्क असिस्ट जो है वो फीचर भी आपको यहाँ पे मिलता है। ये रडार जो है सामने की तरफ वो मिलेगी, क्योंकि ADAS फीचर्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। फ्रंट कैमरा यूनिट जो है ये आपको मिलती है, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो भरपूर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिल जाएंगे। सामने की तरफ एक ये कैमरा आपको यहाँ पे मिलता है, क्योंकि ADAS फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो सामने से जो है कुछ इस तरह की आपको ये मिलने वाली है, और कलर्स जो हैं वो ड्यूल टोन के साथ आपको मिलते हैं। जैसे ये इसका ब्लू शेड है, और रूफ जो है इसकी वो ब्लैक कलर के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ओवरऑल कुछ आपको फ्रंट में जो है इसका दिया गया है। अब रियर से एक बार इस गाड़ी को देखिए। सो ओवरऑल लेंथ की बात करूँ तो लेंथ अच्छी खासी आपको मिलेगी। 4607 mm जो है आपको इसकी लेंथ देखने को मिलती है। प्लेटफॉर्म जो है Acti.ev प्लेटफॉर्म आपको ये मिलता है, जिसके ऊपर इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है, जिस पे ऑलरेडी टाटा पंच जो है वो मिलती है। टायर साइज़ अब आप यहाँ पे देखिए, तो ये टायर साइज़ आप देखते हैं तो कुछ इस तरह के लुक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इस अलॉय व्हील के साइज़ जो है वो रखा गया है इसका 19 इंचज़, 245/55 सेक्शन आपको मिल जाएगा। सामने की तरफ डेस्क और रियर में जो है डेस्क आपको मिल जाएंगी। ऑल अराउंड ये ब्लैक कलर की स्कर्टिंग्स जो है वो मिलती है। .ev की बैजिंग जो है वो यहाँ पे दिखाई देगी। ORVMs जब आप देखते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहेंगे, ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिल जाएंगे। ये आपको ब्लिंकर्स दे दिए गए हैं। यहाँ पे जो है ये साइड कैमरा मिल जाएगा, साथ ही लोगो प्रोजेक्शन है वो भी आपको मिलती है। नीचे की तरफ आपको टाटा हैरियर का जो लोगो है वो मिलने वाला है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है ये ब्लैक फिनिश आपको दिखाई देगी। ये बेसिकली यहाँ पे ये दिया गया है, आपका जो कार्ड मैंने आपको दिखाया था उसको यहाँ पे आप टच करके लॉक अनलॉक कर पाएंगे। एक्सेस बटन आपको मिल जाएगा। फुट स्टेप्स जो है ये आपको इंटीग्रेटेड मिलेंगे, मतलब स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं सभी वेरिएंट्स के अक्रॉस। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स जो है वो आपको दे दी गई है। अब एक बार आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है चार्जिंग के लिए ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे ये रेगुलर चार्जर और AC चार्जर आप लगा सकेंगे। DC
चार्जर के लिए दोनों स्लॉट्स जो हैं वो यूज़ होने वाले हैं। यहाँ कोई नोटिफिकेशन मतलब वो आपको लाइट्स वगैरह इंडिकेशन जो है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देने वाली है। तो ओवरऑल साइड से कुछ इस तरह की आपको ये गाड़ी लगने वाली है। अब रियर में एक बार मैं आपको ले चलता हूँ। सो रियर से जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो कुछ इस तरह के लुक्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये पार्ट जो है लिटअप करता है, टेल लाइट्स जो है काफ़ी अच्छी लगती है, टर्न इंडिकेटर्स जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे शार्क फिन एंटीना। और नोटिस करेंगे तो यहाँ इसके अंदर आपको ये कैमरा मिलता है। इस कैमरे का क्या यूज़ है वो अंदर की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा। और ये आपको स्पॉइलर मिल जाएगा, ये आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर शील्ड पे वाइपर वॉशर डिफोकस सब दे दिया गया है आपको। टेल लाइट्स आपने देख ली, रियर कैमरा यूनिट आपको यहाँ पे ये मिलता है, Harrier.ev का बैज इधर मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको ये लाइट्स दे दी गई हैं, इस तरह से इनको जो है प्लेस किया गया है। 6 सेंसर्स जो हैं रियर में मिलते हैं। और ये जो है आपको मिलने वाला है यहाँ पे इस सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ में। ये बैटरी पैक आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो है दिया गया है। सस्पेंशन जो है वो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। बूट को की से भी आप ओपन कर सकते हैं, साथ ही जेस्चर कंट्रोल जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये कुछ रियर से इस तरह के लुक्स जो हैं इस गाड़ी के आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब एक बार बूट भी मैं आपको इस गाड़ी का चेक कराता हूँ। तो बूट जो है यहीं से ओपन कर देते हैं एक बार। सो बटन कहाँ पे, ये आपको यहाँ पे बटन मिलने वाला है। और पावर टेलगेट जो है आपको वो मिलने वाला है। और जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो अंदर की तरफ कुछ इस तरह का स्टोरेज आपको ये मिलेगा। स्पेयर व्हील यहाँ पे ये टेम्परेरी यूजर्स के लिए मिलेगा। दूसरी में जो है वो आइस वर्जन में वो नीचे की तरफ मिलता है, यहाँ जो है ये प्लेस किया गया है। और कुछ एक ये आपको जैसे जो पोर्टेबल केबल है वो यहाँ पे मिल जाएगी। और इसके ऊपर जो कुछ रखना चाहें आप लगेज उसमें इसको यूज़ कर पाएंगे। ये आपको यहाँ पे जो है सबवूफर देखने को मिलता है। ये पार्शल सेल्फ जो है आपको वो यहाँ पे मिलने वाली है। और उसके अलावा ये हुक्स आपको मिल जाएंगी। और रेस्ट आपको बूट लैम्प जो है वो यहाँ पे दे दिया गया है। ये बूट लैम्प आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ से जो है आप इसको क्लोज कर पाएंगे। वो जो बटन आपने अंदर देखा था वो आपको जो मिलता है बेसिकली V2V V2L कंट्रोल्स उनके फीचर्स के लिए वो जो है आपको बटन मिलने वाला है। अब एक बार रियर सीट पे चलते हैं। सो जैसे ही डोर ओपन करेंगे तो जो डोर ट्रिम्स हैं कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये हार्ड प्लास्टिक है, ये जो है आपको सॉफ्ट टच मिलने वाला है। ये इनर हैंडल जो है इस सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ। और ये रियर पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे मोबाइल वगैरह रख पाएंगे। ये बोतल होल्डर आपको मिलता है। सीट्स जब आप देखेंगे तो ये लेदर फील सीट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। रिक्लाइन एंगल ये कुछ आपको मिलता है। अब एक बार कंफर्ट चेक कर लेते हैं। सो आप जैसे ही अंदर की तरफ एंटर करेंगे तो सीट आपको कंफर्टेबल लगेगी। और रियर सीट जो है कुछ ये थाई स्पोर्ट आपको मिलेगा, थोड़ा और इसको बिल्कुल एक्सटेंड किया जा सकता था। उसके अलावा रिक्लाइन एंगल जो है वो थोड़ा स्ट्रेट आपको फील होगा, इसको थोड़ा और रिक्लाइन किया जा सकता था, जिसकी वजह से सीट्स जो हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल ये बिल्कुल हो सकती थी। और यहाँ पे ये हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे। 2 हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, हेडरेस्ट विंग्ड आपको मिलते हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबली आपके लिए रहने वाले हैं। तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिलती है। एक ये आर्मरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये आर्मरेस्ट आपको मिलता है। थोड़ी सी विड्थ और इंक्रीज़ की जा सकती थी। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे ये दिखाई देंगे। ऊपर की तरफ ये लाइट्स आपको मिलती हैं जो आपको LED में दी गई हैं। ये आपको मिलने वाले हैं हैंडल्स विद हुक। शेड्स भी आपको मिल जाएंगे सेकंड रो में, तो ये शेड्स आपको मिलती हैं। सामने वाले हेडरेस्ट जो हैं ये भी एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपको स्पेस मोबाइल वगैरह रख पाएंगे। 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट और 65 वोट की आउटपुट जो है इनकी रहने वाली है। और ये जो फ्लोर है इसको फ्लैट जो है रखा गया है। यहाँ पे आपको पावर्ड बोस मोड मिलता है, तो यहीं से इस सीट को जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं पीछे की तरफ, इसका रिक्लाइन वगैरह। तो अगर पीछे कोई बैठा है, आपको स्पेस इंक्रीज़ करना है, तो यहीं से इसको जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो बोस मोड आपको ये मिलता है। AC वेंट्स जो हैं वो यहाँ पिलर्स में आपको दिखाई देंगे। सामने वाली सीट बेल्ट जो है ये आपको एडजस्टेबल देखने को मिलती है। तो ये कुछ इसके सेकंड रो की बात हो गई। अब मैं आपको इसके ड्राइवर सीट पे जो है ले चलता हूँ। सो जैसे ही आप ड्राइवर डोर ओपन करते हैं तो डोर ट्रिम्स
सेम आपको ड्यूल टोन के साथ मिलेंगी। ये सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक आपको मिलता है। और 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, जहाँ पे बोतल वगैरह रख पाएंगे आप। अम्ब्रेला होल्डर जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये आपको मिरर्स के एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल। और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा इस सीट की एडजस्टमेंट। ये सीट जो है आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम ये इस हाइट तक, इस तक जाती है, मतलब इससे और पीछे नहीं जाएगी। नॉर्मली गाड़ी में थोड़ी और पीछे चली जाती है, लेकिन इसमें सिर्फ ये यहाँ तक फिक्स रखी गई है। मेमोरी फंक्शन आपको मिलता है, और इस सीट के साथ साथ ORVM का फंक्शन भी आपको मिलेगा। तो ORVM की जो पोजीशन एडजस्ट है इस सीट के अकॉर्डिंग, वही पे उसी पोजीशन पे जो है ये जाने वाले हैं। वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब अंदर की तरफ बैठते हैं। सो जैसे ही आप अंदर की तरफ आएंगे, इधर की तरफ ये स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से जो है आप इसको स्टार्ट कर पाएंगे। और स्टार्ट करने के बाद स्टीयरिंग व्हील जब आप देखते हैं तो कुछ इस तरह का आपको ये मिलेगा। लेदर रैप्ड आपको ये दिया गया है। फ्लो थोड़ा कम कर देते हैं, टेम्परेचर लो कर देते हैं। और स्टीयरिंग व्हील पे ये इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो आपको दिखाई देगा। इधर की तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स, इस तरफ सामने क्लस्टर के कंट्रोल, और कुछ एक आपको एडास के कंट्रोल्स जो हैं वो दिखाई देंगे। पैडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं। बेसिकली रीजनरेशन लेवल्स जो हैं उनको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। या आपको मिल जाएगा वाइपर का लीवर, इधर की तरफ हेडलाइट का लीवर, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिलते हैं। सामने की तरफ आपको ये क्लस्टर मिलता है 10.25 इंचज़ का, और इस क्लस्टर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको दिखाई देगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं, TPMS, एनर्जी फ्लो, तो हर इन्फॉर्मेशन जो है आपको सामने की तरफ दिखाई देगी। मैप्स जो हैं वो भी आपको सामने की तरफ दिखाई देने वाले हैं। देन जब इस पार्ट को आप देखते हैं तो ये आपको बड़ा हा डिस्प्ले दिखाई देगा। 14.53 इंचज़ का डिस्प्ले जो है आपको ये दिया गया है। सैमसंग नियो QLED आपको ये डिस्प्ले मिलता है। तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी जो है वो अच्छी आपको मिलती है। ओवरऑल टच का रिस्पॉन्स वगैरह जो है वो आपको ठीक मिलता है। यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो की वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाएगी। JBL के 10 स्पीकर्स मिलते हैं, 4 ट्विटर, 4 स्पीकर्स, एक सेंटर स्पीकर और एक सबवूफर। और साउंड क्वालिटी जो है भाई काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको मिल जाएगा। एक बार कैमरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 360 डिग्री कैमरा। तो कुछ ये व्यू आपको मिलता है। एक बार डोर क्लोज कर दूँ तो ये कुछ व्यू मिलेगा। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी जो है वो डिसेंट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये कुछ क्वालिटी आपको यहाँ पे दे दी गई है। रेस्ट आपको ऑटो पार्क असिस्ट का फीचर मिल जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स मिल जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे arcade.ev ऐप सूट मिल जाएगा। इसके अंदर काफ़ी ऐप्स आपको मिलती है। DG एक्सेस आपको मिलता है। यहाँ पे JBL के अलग अलग मोड्स, यहाँ से जो है आप मूड लाइट चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलने वाली है। ये चार्जिंग असिस्टेंस, चार्जिंग हेल्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस गाड़ी से रिलेटेड यहाँ पे दिखाई देने वाली है। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो ये आपको पूरी एक AC की यूनिट मिल जाएगी। ड्यूल जोन AC मिलता है, मतलब उधर का टेम्परेचर आप अलग सेट कर पाएंगे, इधर का अलग टेम्परेचर सेट कर पाएंगे। डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है। और डायरेक्ट यहाँ से भी कंट्रोल करना चाहें, यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। रेस्ट, बूट ओपनिंग क्लोजिंग के लिए, फॉग लाइट्स के कंट्रोल, गन अनलॉक के लिए, हिल डिसेंट कंट्रोल, वो सारे कंट्रोल जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये पार्ट जो है सॉफ्ट टच मिलता है। और यहाँ पे ये एम्बियन लाइट आपको दिखाई देगी। देन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक C टाइप और एक A टाइप चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे 45 वोल्ट का आपको ये पोर्ट मिलता है। C टाइप वायरलेस चार्जर आपको ये दिया गया है। देन ये आपको नॉब जो है वो मिलती है। यहाँ पे अलग अलग आपको इस टॉप वेरिएंट के साथ जो है 4 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी, स्पोर्ट और बूस्ट मोड, और 6 टेरेन रिस्पॉन्स मोड मिलते हैं। तो यहाँ से जो है इन टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स को आप स्विच कर सकते हैं। अभी नॉर्मल है, और यहाँ से आपको ये स्नो, ग्रास, देन मड और रट्स, और इधर की तरफ सैंड और रॉक क्रॉल, कस्टम, तो इस तरह के 6 मोड्स जो हैं आपको ये दिए गए हैं। और सामने यहाँ पे भी लिखा आपको दिखाई देगा, आप मोड चेंज करेंगे ना तो यहाँ पे भी लिखा दिखाई देगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी मिलती है और वहाँ पे भी आपको मिलता है। और सामने इसके ऊपर भी आपको लिखा दिखाई देगा कि कौन सा मोड एक्टिव है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको दिखाई देने वाली है। देन ये कुछ इस तरह की नोब आपको मिलती है, ड्राइव, रिवर्स, न्यूट्रल, पार्क, ये पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड आपको मिल जाएगा। ये 2 कप होल्डर्स आपको मिलते हैं। कार्ड अगर आपके पास है तो उसको यहाँ प्लेस करना पड़ेगा। देन ये आर्मरेस्ट मिलता है जिसको आप
स्लाइड जो है वो कर पाएंगे। ओपन करते हैं तो अंदर की तरफ एक सी टाइप और एक 12 वोल्ट सॉकेट और एक ए टाइप पोर्ट आपको मिलता है। यहाँ पे रेगुलर 5 वोल्ट का जो है आपको ये आउटपुट देगा और ये जो है आपको कूलिंग का ऑप्शन भी मिलता है, तो कुछ कैन वगैरह छोटा मोटा रखना चाहें वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। देन सामने की तरफ आप देखते हैं तो ये सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक है, ये सॉफ्ट टच आपको मिलता है। फिट एंड फिनिश में जो है इशू कोई भी मुझे नहीं लगा, प्रॉपर फिट एंड फील जो है आपको यहाँ पे मिल रही है। और ग्लो बॉक्स का स्पेस जो है वो डिसेंट आपको मिलता है। अलग से ऊपर की तरफ टैबलेट होल्डर जो है वो दिया गया है। नॉर्मली आपको टाटा की इलेक्ट्रिक कार्स की फिट एंड फिनिश जो है वो ज़्यादा बेहतर मिलेगी रेगुलर आइस कार्स के कंपैरिजन में। एक और काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये देख लीजिए, को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन। ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर जो है नहीं मिलता है। फिर एक अच्छी चीज़ वो ये है ERVM, जो शार्क फिन एंटीना के अंदर आपने कैमरा देखा था ना, तो वो यहाँ काम करता है। उसके अलावा एक कैमरा आपको ये भी मिलता है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कैमरा है, तो ये सामने का भी रिकॉर्ड करता है और पीछे की रिकॉर्डिंग जो है उससे यूज़ होगी। और उसके अलावा अगर यहाँ पे आपके पैसेंजर बैठे हैं या पीछे कुछ लगेज रखा है जिसकी वजह से आपका ये व्यू जो है ब्लॉक हो रहा है, तो आप इसका यूज़ करके पीछे की तरफ देख सकते हैं। अब ये पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, यहीं से इसको बंद कर पाएंगे, ऑन करके इस व्यू को चेंज कर देंगे यहाँ से। अब ये फ्रंट वाला व्यू दिखा रहा है यहाँ पे, और स्प्लिट में देखना चाह रहे हैं तो ये फ्रंट, ये रियर, और रियर ही देखना चाह रहे हैं तो वो भी आपको दिखा देगा। यहीं से जूम वगैरह करना चाह रहे हैं तो जूम आप कर पाएंगे, स्नैप लेना चाह रहे हैं वो आप कर पाएंगे, लॉक करना चाह रहे हैं लॉक हो जाएगा। QR कोड, इससे आपको कनेक्ट करके फाइल्स जो हैं इनको डाउनलोड आप करना चाहें वो आप कर पाएंगे। उसके अलावा सेटिंग्स वगैरह जो है वो कर सकते हैं। नीचे की तरफ ये बटन्स मिलते हैं, इन बटन्स का यूज़ करके सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। माइक भी मिलता है, अंदर की रिकॉर्डिंग वगैरह अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा है। सामने वाला कैमरा जो है वो यहाँ पे प्लेस है, तो अभी मेरा हाथ सामने की तरफ आ रहा है, तो ये सामने वाला कैमरा जो है सामने की रिकॉर्डिंग करता है, तो ये डैश कैम का भी काम जो है वो करने वाला है। यहाँ पे देखते हैं तो ये लाइट्स मिल जाएंगी जो LED आपको मिलने वाली है। उसके बाद ये SOS और E कॉल B कॉल के फीचर्स मिलते हैं। और फिर मिलती है आपको ये एक सनरूफ। सनरूफ के कंट्रोल्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, और ओपनिंग जो है, कर्टन तो पूरा ही ओपन हो जाएगा, और आपकी सनरूफ कितनी ओपन होती है वो एक बार चेक करते हैं। ओपनिंग जो है ये कुछ रहने वाली है, तो ओपनिंग भी काफ़ी अच्छी आपको ये दे दी गई है। ये कुछ थे इस कार के इंटीरियर्स। आप बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर और प्राइजेस के बारे में। आप बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं तो इस टाटा हैरियर को जो है भारत एनकैप के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिले हैं। यहाँ पे 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। इस टॉप वेरिएंट के साथ जो है आपको नी एयरबैग भी मिल जाएगा, तो 7 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं आपको। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं, ABS, EBD, ESP फंक्शनैलिटी, ADAS फीचर्स आपको मिल जाएगा, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट सेंसर, रियर सेंसर, ऑटो पार्क असिस्ट, तो इस तरह के भरपूर सेफ्टी फीचर्स जो है आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप बात प्राइजेस की करते हैं तो सभी वेरिएंट के प्राइजेस जो हैं सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और ये जितने भी प्राइजेस हैं सभी एक्स शोरूम प्राइजेस हैं। और ये जो प्राइजेस हैं विदाउट AC फास्ट चार्जर है। अगर आप इसका AC फास्ट चार्जर ऑप्ट करते हैं तो उसके लिए आपको 49,000 जो है एक शोरूम में एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टाटा हैरियर EV पे। आपको ये हैरियर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।